हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट। या आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको सीधी बात, यहाँ पे एक फुल चार्ट दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे मोड और मीन आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मोड और मीन फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पहले चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एफ आई डालता हूँ। ठीक है, एफ आई। अब मैं यहाँ पे एक पहले इमेजनरी लाइन बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपको फाइंड करना है मोड और मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला है 50 और से 20 तक। ठीक है, 50 से 20 के बीच में, फिर 20 से 25 के बीच में, और 25 से 30 के बीच में, फिर आपके पास है 30 से 35 के बीच में, फिर 35 से 40, और इसके बाद फिर 40 से 45। ठीक है, और फिर 45 से 50 के बीच में। ठीक है, और फिर आपके पास है 50 से 55 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 3, इसके बाद है फिर आपके पास है 8, इसके बाद फिर आपके पास है 9, इसके बाद फिर आपके पास है 10, फिर है 3, फिर 0, फिर 0, इसके बाद फिर 2। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको मोड और मीन निकालना है। ठीक है, मोड और मीन निकालना है। तो सबसे पहले अभी काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मोड निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोड निकालने के लिए मेरे को बस यही दो चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, अब मोड 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 का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है आपके पास लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब आपकी लोअर लिमिट क्या होगी, और आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच भी तो होता है ना। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपके यहाँ पे F1 क्या हो जाएगी? देखो, F1 आप अपनी फ्रीक्वेंसी में देखोगे, और जो आपकी सबसे बड़ी टर्म होगी तो वो आपकी हो जाएगी F1। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को 10 सबसे बड़ी टर्म दिख रही है पूरी फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरी मॉडल क्लास। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। अब इसका जो लोअर लिमिट होगा वो मेरे पास लोअर लिमिट होगा, ये मेरे पास F1 F0 और ये F2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दूंगा। और हाइट क्या होती है? जैसे आप 35 में से 30 को माइनस कर दो और आपके पास जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आपकी हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या होगा? एल यहाँ पे आपके पास क्या होगा? लोअर लिमिट यहाँ पे आपके पास है 30 30। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 30 प्लस F1 माइनस में F0, तो F1 यहाँ पे आपके पास है 9 है ना, तो 9 तो आपका F0 है ना, 10 है आपका F1 है ना, 10 जो है वो आपका F1 है। तो अब मैं यहाँ पे F1 की जगह पे 10 लिख दूंगा। ठीक है, 10 माइनस में F0 यहाँ पे आपके पास है 9। ठीक है, तो लिख दो अपॉन में 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाय F1 यहाँ पे आपके पास है 10 माइनस F0 यहाँ पे आपके पास है 9। ठीक है, और माइनस F2 यहाँ पे आपके पास है 3, तो आप वो लिख दो, वो मल्टीप्लाई बाय एच। हाइट कितनी है? 35 से आप 30 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 5। तो ये हो गई आपकी हाइट। आप इसको आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो 10 माइनस 9 कितना होगा? 10 माइनस 9 करोगे तो आपके पास 1 होता है ना, तो 30 पहले 30 का 30 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है? 10 माइनस 9 कितना होता है? 1। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है आपके पास 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 20। ठीक है, 20 और फिर माइनस 9 और माइनस 30 दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 है ना। ठीक है, और इसके बाद फिर बस ये सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर दो, तो ठीक है, तो 30 आपके पास रहेगा 30 प्लस 5 अपॉन में 20 माइनस 12 कितना होता है? 8, 5 अपॉन में 8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास 0.86 ज़ा, फिर 8 2 ज़ा, फिर 5 ज़ा। ठीक है, ये हो गया आपके पास 0.625। ठीक है, और आप अब आपके पास जो मोड निकल के आ गया है मोड। ठीक है, मोड यहाँ पे आपके पास निकल के आया 30 प्लस 0.625।
30.625, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये मोड निकल के आ गया। पर अब आपको क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए भी बोला गया था, ठीक है। ठीक है, ये जो देखो 30 + 0.625 को अपन ऐड किया है ना, क्योंकि 5/8 था, अपन उसको ऐड करना था, तो मैंने इसको सॉल्व किया, फिर ये दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये इतनी वैल्यू आ गई 30.625, ठीक है, मोड आ गया। अब मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मेथड से मैं यहाँ पे मीन निकालने वाला हूँ, ठीक है। मीन जो मैं डायरेक्ट मेथड से निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको FI/XI की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आप यहाँ पे पहले XI निकाल लो, XI, ठीक है। XI आप कैसे निकालते हो, 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ ये दोनों के बीच का हाइट देखते हो, हाइट अपॉन में 2 प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तो अब देखो मैं दोनों तरह से आपको बताता हूँ, 20 + 50, ठीक है, ये होता है आपके पास 35, और 35 अपॉन में 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 70.5, ठीक है। और देखो 20 और 25, 20 और ये आपके पास 70.5 है ना, 70.5। और इसके बाद फिर देखो 20 और 25, देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 दोनों के बीच का हाइट जो है वो 5 है, ठीक है। 5 अपॉन में 2 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 2.5 है ना, 2.5, और लोअर लिमिट सेट कर दो तो 20 + 2.5 होता है आपके पास 22.5। इसका फिर यहाँ भी हाइट सेम है, ठीक है। तो हाइट अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपके पास 2.5, और प्लस 25, ये हो जाएगा आपके पास 27.5। इसका यहाँ भी ऐसी होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 32.5। इसका फिर नेक्स्ट, सबकी हाइट सेम है ना, तो सब में हाइट अपॉन में 2 प्लस लोअर लिमिट में करते जा रहा हूँ, है ना। इसका फिर यहाँ पे आपके पास है 35, ठीक है। तो हाइट यहाँ भी आपके पास जो है वो 5 है, 5 अपॉन में 2 हो जाएगा आपके पास 2.5। अब आप यहाँ पे 35 से ऐड कर दो उसको, तो आपके पास हो जाएगा 37.5, ठीक है। इसका फिर 40 और 45 है, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो हाइट है वो है 5 अपॉन में 2 होता है आपके पास 2.5, और उसको ऐड कर दोगे 40 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 42.5। फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा, 45 से 2.5 ऐड कर दो तो हो जाएगा आपके पास 47.5। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। 50 और 55 को ऐड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2.5, हाइट अपॉन में 2.5 है, और 50 में 2.5 को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपके पास 52.5, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे XI निकल के आ गई है, ठीक है। और अब देखो मैं पहले FI का यहाँ पे टोटल निकाल लेता हूँ, FI का टोटल, तो वो कितना है मेरे पास, देखो यहाँ पे मेरे पास है 2, 3, 5, 5 और 10 50, 50 और 90 कितना होता है 24, 24 और 8 कितना होता है, ये होता है आपके पास 32, और 32 और 3 कितना होता है 35। तो जो यहाँ पे आपके पास टोटल निकल के आया वो है 35, ठीक है, टोटल, ठीक है, 35, ठीक है। बॉक्स में इसको भी बंद कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप FI/XI निकाल सकते हो, आपने XI तो निकाल लिया है ना, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है। अब FI/XI निकाल लो, FI/XI आप निकाल लो, ठीक है। FI/XI वो कितना हो जाएगा, देखो अब 3 × y आप कर दोगे 17.5 से, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 17.5 से, तो आपका कितना हो जाएगा 3 17 जा 52.5, आपका कुछ इतना आएगा, है ना। इसके बाद फिर आप 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 22.5 से, ठीक है। आप 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 22.5 से, तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 180, ठीक है। इसके बाद फिर आप 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे 27.5 से, ठीक है। आप 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे 27.5 से, तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 2475, और ये पॉइंट, ठीक है, 247.5, ठीक है। फिर आप 32 का 32.5, ठीक है, 32.5 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 325, है ना। देखो 325 का मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 3250, 3250। और देखो ये आपके पास एक पॉइंट के पहले जो पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो अब हम जीरो को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये देखो 10 × 32.5 था, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है 3250, और पॉइंट का जीरो की वैल्यू नहीं रहती तो हम नहीं लिखेंगे। देखो 10 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 325 से, ठीक है, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ 325.5 × 10, ठीक है। और ये देखो अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये आपके पास नहीं चला जाएगा 10, इस 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास कितना है 325, ठीक है।
इसलिए मैंने यहाँ पे 325 लिख दिया। इसका फिर यहाँ पे आप देखो 3 मल्टीप्लाई वाई आप कर दोगे 37.5 से, ठीक है। 3 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 37.5 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 37.5 से, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 112.5, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद फिर अगर आप किस जीरो का मल्टीप्लाई कर दोगे 42.5 से, तो आपके पास जीरो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो जीरो ही आना है। फिर यहाँ भी जीरो का मल्टीप्लाई तो जीरो, फिर 2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 52.5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 105, 105, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एफ आई एक्स आई निकल आ गई। अब मैं यहाँ पे पहले इसका प्लस प्लस का यहाँ पे सब प्लस ही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका पूरे का टोटल कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके पूरे का टोटल कर लूँगा। तो देखो 52.5 का अगर आप प्लस कर दोगे 180 से, तो हो जाएगा आपके पास 232.5 है ना। इसके बाद फिर यहाँ पे आप उसको ऐड कर दोगे 247.5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 480। फिर उसका आप ऐड कर दोगे 325 से, ठीक है। आप ऐड कर दोगे 325 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 805। फिर अगर आप उसका ऐड कर दो 1125 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 917.5 है ना। फिर जीरो, फिर उस पर आप ऐड कर दोगे 105 को, तो हो जाएगा आपके पास 1022.5। यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। वो है आपके पास 1022.5 है ना, ठीक है। तो ये आपके पास एफ आई एक्स आई निकल के आ गया है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, जो ये होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास है 1022.5, ठीक है। तो 102, देखो आपके पास एफ आई एक्स आई पहले था, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई आपके पास 1022.5, ठीक है। और इसके अपॉन में एफ आई, ठीक है। एफ आई यहाँ पे आपके पास कितना है, एफ आई यहाँ पे आपके पास है 35। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो पहले आप इसका पॉइंट हटा लो, या फिर यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 35, 9 2 जा है ना, फिर 9 जा, फिर 0.21, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मीन निकल के आ गया है वो है 29.21, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर स्वैप कर सकता हूँ, आंसर स्वैप कर देता हूँ आंसर, ठीक है। तो देखो आपके पास सबसे पहले मीन यहाँ पे आपके पास कितना है, मीन यहाँ पे आपके पास है 29.21। फिर यहाँ पे आपके पास है मोड, तो मोड यहाँ पे आपके पास कितना है, मोड यहाँ पे आपके पास है 30.625, ठीक है। इसको भी मैं इक्वली लगा देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू साइन, ठीक है। तो ये होता है आपके पास मीन और मोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने मोड निकाला था 30.625 और मीन ये हमने निकाला 29.21, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ बॉक्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।